दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की उत्तराखंड करंट अफेयर की अंतिम वीडियो होगी। ये वीडियो बीपीडीओ के एग्ज़ाम तक भी अंतिम वीडियो होगी, ठीक है। यानी अब अगर करंट अफेयर की वीडियो आएगी तो वो पटवारी, लेखपाल या आने वाले समय में जो पुलिस भर्ती आएगी उसके लिए करंट अफेयर की वीडियो आएगी। ये मान के चलिए वीडियो बीपीडीओ तक के एग्ज़ाम तक के लिए आपका करंट अफेयर का यहाँ पे कोटा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने, अगर आप पहली बार इस करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से एक अनुरोध मेरा रहेगा कि इससे पहले मैंने 5 पार्ट डाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर की, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस 5 के 5 वीडियोस को देख लेना और उसको तैयार करके जाना। अगर आपकी टोटल 6 वीडियोस से अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आपके करंट अफेयर के बन जाते हैं तो बहुत खुशनसीब मान के चलिए, ठीक है। आप है ही इस टाइप का पैटर्न, क्या कर सकते हैं बताओ। क्वेश्चन कहाँ से आएगा कुछ पता रहता है नहीं और सिलेबस इतना ओपन करके दिया हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो अपनी रणनीति है, हम अगर 6 के 6 वीडियोस तैयार करके जाएं तो अगर उसमें से कुछ भी हमारा मिल जाए एग्जाम की दृष्टि से तो हमारे सिलेक्शन के अच्छे ज़्यादा क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। क्योंकि कुछ ही टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जहाँ जो क्या करते हैं, सिलेक्शन को ऊपर नीचे करने की अपने आप में मादा रखते हैं, यानी अपने आप में एक प्रकार के गट्स रखते हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए आज हम लोग इसको करते हैं और इसमें ये मत सोचना कि सर ने सिर्फ 2021 के कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराए होंगे। मुझे ये लगा कि जो जो इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए आपने अक्सर एग्जाम वगैरह में देखा होगा कि जैसे आप लोगों से एक अनुरोध है, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना आप लोग, ठीक है। वैसे जनरली एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैं आप लोगों से सब्सक्राइब कीजिए या ये बेल आइकन दबाइए या नए आए हैं चैनल पे तो ये कीजिए, वो सब नहीं कहता मैं, क्योंकि पढ़ाने का मेरा काम है, आपका पढ़ने का अच्छा लगेगा तो आप खुद ही जुड़ जाएंगे। लेकिन कुछ वीडियो ऐसी होते हैं जिसको आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। जैसे आज की वीडियो देखिए, आप लोगों को कुछ, जैसे आप लोगों ने एग्जाम में नीति वगैरह देखी होंगी, ये नीति कब बनी थी, नई पर्यटन नीति कब आई थी, ये कैसे आई थी, वो कैसे आई थी, तो कुछ क्वेश्चन उससे आते हैं। तो मैं आप लोगों को एक 2018 लिखेंगे आप लोग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए थे 2018 की नीति में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या थे तो आप लोग सीधे सीधे देखेंगे 2018 की प्रमुख नीति जो थी उसमें क्या क्या आया था। देखिए एक आया था उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, ठीक है। स्टार्टअप ये क्या होता है, नए रोजगार वगैरह के, नई उद्यम वगैरह स्थापित करने के लिए होता है। तो ये 2018 में लाई गई थी उत्तराखंड स्टार्टअप नीति। एक ये याद रखना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। 2018 में एक और आई थी, उसको बोलते हैं पर्यटन नीति और आयुष नीति दोनों, यानी उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति बनी थी 2018 में, पर्यटन नीति 2018 में। इसी के साथ एक आयुष नीति बनाई थी। ये आयुष क्या होता है, औषधि वगैरह से संबंधित होता है, ठीक है। जड़ी बूटी, औषधि वगैरह, इनसे मतलब इन सब चीज़ों से संबंधित होता है आयुष नीति। ये भी कब की है, 2018 की है। तो ये 3 याद रखना। इसके साथ एक सौर ऊर्जा नीति, एक एरोमा पार्क नीति, एक जैव प्रौद्योगिकी नीति, यानी एक लिखो बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी नीति, बायोटेक, एक सौर ऊर्जा नीति, सब के सब 2018 की हैं। सौर ऊर्जा नीति, ठीक है। एक एरोना पार्क नीति, क्या बनी थी, एक एरोना पार्क नीति। तो जो एरोमा पार्क नीति है ये भी कब की है, 2018 की। अब आपको क्या करना है, इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है। एरोमा पार्क नीति आपका, क्योंकि एग्जाम है 31 को भी एग्जाम है, आगे वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम होगा एक आध महीने के अंदर, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, पर्यटन नीति, आयुष नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति, सौर ऊर्जा नीति, एरोमा पार्क नीति, सबके सब कब की हैं, 2018 की हैं। इसी के अलावा 2 नीति और लेके आए थे 18 में, मतलब एक नीति उसका नाम है सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक नीति, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक नीति लिख लीजिए आप, ठीक है। क्या लिखोगे, इंफॉर्मेशन यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक नीति, एवं इलेक्ट्रॉनिक नीति, इलेक्ट्रॉनिक नीति, ये सब के सब कब की हैं, वर्ष 2018 की क्या है, ये जो उत्तराखंड सरकार की नीति है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होगा, उत्तराखंड फिल्म नीति कब की थी, वो 2015 की थी और उसको फिर आगे अमेंडमेंट कर दिया गया था 2018-19 के आसपास। तो वैसे बेसिकली उत्तराखंड की फिल्मी नीति ही पूछता है आपसे। फिल्मी नीति कब की है, सन 2015 की है, ठीक है। उत्तराखंड फिल्मी नीति कब बनी थी, सन 2015 में बनी थी। और इसके साथ एक आई थी MSME, यानी माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, MSMEs नीति,
इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज नीति, ठीक है। ये भी 2015 की है, जिसमें 2018 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, यानी इसको अमेंडमेंट कर दिया गया था। बेसिकली एमएसएमई नीति जो उत्तराखंड सरकार की है 2019 की है, 15 की है, ठीक है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो नीति बनी थी 2015 की थी, ठीक। अब देखिए इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित, उसको बोलते हैं उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक कब पारित हुआ था, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक, जैविक कृषि विधेयक, ये कब मंजूरी मिली थी इसको, ये 2019 में, ठीक है। अब ये जो जैविक कृषि है ये जैविक स्टेट के लिए बनाया गया था। जैसे सिक्किम तो कंप्लीटली जैविक राज्य सबसे पहला बना था, आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस प्रकार का एक्ट लाने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट बना, ठीक है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना जो इस प्रकार की एक्ट लेके आया जो जैविक कृषि को बढ़ावा दे। तो 2019 में वो विधेयक क्या हुआ था, पास हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक सीएम से संबंधित है मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति, वो 2019 की है, और एक अंतः शिक्षुता नीति है 2019 की, दोनों, ठीक है। तो इसके साथ लिखोगे हम मुख्यमंत्री यानी सीएम युवा पेशेवर नीति। इसमें क्या किया जाता है, तो स्किल्ड युवा होते हैं, उनको किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ में जब परफेक्ट होते हैं वहाँ उनको एक रोजगार टाइप का दिया जाता है। ये उत्तराखंड युवा पेशेवर नीति, उत्तराखंड युवा पेशेवर मतलब सीएम युवा पेशेवर नीति, ठीक है। ये भी कब की है, 2019 की है। और एक अंतः शिक्षुता, ये जो होता है अपने आप में स्किल डेवलपमेंट के लिए है, अंतः शिक्षुता नीति, ये भी 2019 की है, अंतः शिक्षुता नीति, शिक्षुता नीति, ये सब के सब क्या हैं, सन 2019 की है। तो आपको इतने याद रखने। देखिए 2018 की मैंने एक साथ करा दी है आपको, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, जो स्टार्टअप माने नए उद्यम शुरू करने के लिए जो पॉलिसी, इसके बारे में नहीं पढ़ना है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है आगे। पर्यटन नीति, आयुष नीति 2018 की, जैव प्रौद्योगिकी नीति, बायोटेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा नीति, उसके अलावा एरोना पार्क नीति, ये 2018 की है। फिल्मी नीति 2015 की है, एमएसएमई 2015 की, इसके अलावा सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक नीति 2018 की है। उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक जो हुआ था 2019 में पास हुआ था, जो कि पहला राज्य था। उत्तराखंड युवा पेशेवर नीति मतलब सीएम युवा पेशेवर नीति 2015 की है। अंतः शिक्षुता नीति कब की है, 2019 की है। ये युवा पेशेवर नीति 2019 की है, ठीक है। तो ये प्रमुख नीति थी जो उत्तराखंड सरकार में। अब हो सकता है कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से दिखे। ये कब की है, पिछले 2-2.5 साल पहले की है, बहुत पुरानी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक करंट अफेयर के वीडियो में इसको इंक्लूड कर दिया जाए, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसी के साथ एक 2020 की नीति है लास्ट, उसको बोलते हैं उत्तराखंड रिवर ट्रेडिंग नीति। अब ये क्या है, क्यों नहीं है, क्या है, इसको अगर पढ़ना हो तो नेट पे पढ़ लेना। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड रिवर ट्रेडिंग नीति, उत्तराखंड रिवर ट्रेडिंग नीति 2020 की है, ठीक है। टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ भी देना, कोई बड़ा वो नहीं होता। आपका वनडे एग्जाम में अभी फिलहाल आगे एग्जाम है। उत्तराखंड रिवर ट्रेडिंग नीति कब की है, 2020 की। ये आपकी थी मुख्य जो है प्रमुख नीतियाँ थी। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जल्दी से इसके क्या कर लीजिए, मतलब अपने आप में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसके आगे का मैंने आपको शायद पहले भी ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बताया था। स्नो लेपर्ड आप लोगों ने सुना होगा। स्नो लेपर्ड जो पहला उत्तराखंड में संरक्षण का बनाया जा रहा है, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, वो गंगोत्री में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो लिखो देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, गंगोत्री में बनाया जा रहा है, ठीक है। गंगोत्री पार्क यहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर, ये कहाँ बनाया जा रहा है, गंगोत्री, उत्तरकाशी में। गंगोत्री में इसको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यानी उत्तराखंड का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन जो बनाया जा रहा है वही देश का भी पहला है। वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, गंगोत्री में बनाया जा रहा है। मैंने पहले ये क्वेश्चन आपको बताया था, अगर आपको लोगों को ध्यान होगा तो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में लीड बैंकों की संख्या कितनी है। 3 लीड बैंक हैं उत्तराखंड में। लीड बैंक, ये 3 लीड बैंक हैं, यानी लीड करते हैं वो हर जिले में। यानी इसमें कौन कौन से हैं, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 3 बैंक उत्तराखंड के क्या लीड बैंक हैं। और ये जो PNB है वो देहरादून प्लस हरिद्वार के लिए लीड बैंक का काम करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा करता है नैनीताल प्लस US नगर के लिए
लीड बैंक का काम ये करता है, जबकि अपने आप में जो ये है कौन सा एसबीआई है, एसबीआई कंप्लीटली जो अदर 9 आपके जिले हैं उस पर क्या करता है, लीड बैंक का काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए अदर के लिए, अदर 9 के लिए, अदर 9 डिस्ट्रिक्ट यानी अन्य 9 जिलों के लिए क्या है, एसबीआई है, मतलब ये ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में लीड बैंकों की संख्या कितनी है, 3 है। उत्तराखंड में आपने पढ़ा होगा जीएसटी, यूके में जीएसटी कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2016-17 से लागू हुआ और 5वां राज्य था भारत का जहां ये चीज हुई थी। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 से यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, ये लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आप पुराना लगेगा लेकिन आपने एक चीज सुना होगा, हाल फिलहाल के दिनों में एक अखबारों में दिख रहा होगा, श्रमिक कल्याण बोर्ड हमेशा विवादों में या चर्चा में रहता है, यानी जिसको श्राइन बोर्ड वगैरह भी कहते हैं, उसके कभी अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो रहा है, कभी आपने नाम सुना होगा हरक सिंह रावत जी, उसमें जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके संबंध में भी न्यूज आती है, या कभी किसी और के संबंध में, यानी श्राइन बोर्ड या उत्तराखंड में श्रमिक बोर्ड चर्चा में रहता है। तो उत्तराखंड श्रमिक बोर्ड की स्थापना लिख लीजिए, क्या पता वहां से क्वेश्चन लिंक कर दे। ठीक है, श्रमिक बोर्ड की स्थापना ये हुई थी अपने आप में 2005 में, कुछ सन्निर्माण, इसको श्रमिक बोर्ड को क्या कुछ और बोलते हैं देख लेना, उसको सन्निर्माण टाइप का होगा, तो श्रमिक कल्याण बोर्ड लिख लीजिए इसको। ठीक है, श्रमिक कल्याण बोर्ड कर देना, श्रमिक कल्याण लिख देना ऊपर। ठीक है, हंसपद लगा देना, ये हिंदी का आ गया ना टर्मोलॉजी, हंसपद। श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना सन 2005 में हुई थी, एक क्वेश्चन ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए पिछले 1-2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कई प्रसिद्ध हस्तियों का निधन हुआ है। कभी कभी लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ चयन आयोग पूछ देते हैं कि हाल के दिनों में इनका निधन हुआ था, इनका संबंध किस चीज़ से था, इस प्रकार से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं 3-4 नाम लिखा देता हूँ, बाकी जो पहाड़ पे लालटेन वगैरह ये वो है, वो चीज़ें आपको पहले मैंने आपको बताया था। तो ये जो जिनका निधन हुआ था उनमें एक पानू खोलिया जी हैं, इनका नाम लिखो, पानू खोलिया। इनका आप लोग वैसे लिखना, ठीक है, आप लोग लिखना कि हाल के दिनों में कुछ प्रमुख हस्तियों का निधन हुआ है, उनमें कौन कौन फेमस है। देखो एक पानू खोलिया है, अगर आपसे पूछता है कि पानू खोलिया का संबंध किससे था, ये अपने आप में एक कवि और क्या थे, कहानीकार हैं, और इनका संबंध अल्मोड़ा जिले से थे। ठीक है, ये क्या थे, कवि और कहानीकार, कवि प्लस कहानीकार, इनका संबंध किस जिले से है, अल्मोड़ा जिले से, कहानीकार, इसको ब्रैकेट में अल्मोड़ा जिला कर देना, समझ जाना है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं। दूसरा जो चर्चित नाम आता है उनका नाम है वीणा पणी जोशी, ये है कवियत्री, वीणा पणी जोशी, वीणा पणी जोशी, इनका संबंध था, एक प्रकार की कवियत्री हैं, मतलब कवियत्री से इनका संबंध था, तो इसके नीचे लिखो कवियत्री, क्या लिखोगे, कवियत्री, वीणा पणी जोशी, इनका संबंध कवियत्री से था। ठीक है, इनका भी निधन हो गया। अगला आपने सुना होगा हीरा सिंह राणा, प्रसिद्ध लोक गायक कुमाऊं के। ठीक है, हीरा सिंह राणा, इनका संबंध, हीरा सिंह राणा प्रसिद्ध लोक गायक हैं, लोक गायक थे मतलब। ठीक है, लोक गायक, इनका ये है अल्मोड़ा के मानिला साइड से। ठीक है, अल्मोड़ा लिख दिया मैंने, अल्मोड़ा, हीरा सिंह राणा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रसिद्ध नाम आता है उनका आता है जीत सिंह नेगी, जीत सिंह नेगी गढ़वाली लोक गायक, जीत सिंह नेगी, और इनके बारे में ये फैक्ट प्रसिद्ध है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके गाने सबसे पहले रेडियो वगैरह में प्रसारित हुए थे, यानी पहली बार गढ़वाली गीत को रिकॉर्ड करने का जो श्रेय जाता है इन्हीं को जाता है, उसके बाद वो प्रकाशित हुए। तो इसमें लिखो पहली बार, ये इनका सबका निधन हो गया। ठीक है, पहली बार गढ़वाली गीत रिकॉर्ड करने का श्रेय, गढ़वाली गीत रिकॉर्ड करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जीत सिंह नेगी को जाता है, वो भी क्या थे, गायक थे, ध्यान रखना इसको। ठीक है, और अंतिम आता है त्रेपन सिंह नेगी, क्या लिखोगे, त्रेपन सिंह नेगी, लास्ट क्या लिखोगे आप लोग, त्रेपन सिंह नेगी। जो त्रेपन सिंह नेगी जी हैं, इनका जो संबंध था, ये एक प्रकार के क्या थे, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, या आप कह सकते हो राज्य आंदोलनकारी। ठीक है, बहुत मल्टीपल इसमें टैलेंट था, यानी साहित्यकार कह सकते हो या राज्य आंदोलनकारी, या राज्य आंदोलनकारी लिख लो, साहित्यकार, राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। ठीक है, आंदोलनकारी, या इसके अलावा आप लोग इनको क्या मान सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, अंतिम क्या लिख सकते हो, सामाजिक कार्यकर्ता,
ये 53 सिंह नेगी। इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने एक प्रकार की प्रतियोगिता शुरू की थी जिसका नाम है घसियारी प्रतियोगिता। ठीक है, ये सबका इनका निधन हो गया। ठीक है, घसियारी प्रतियोगिता शुरू लिखो, घसियारी प्रतियोगिता शुरू की थी इन्होंने। घसियारी प्रतियोगिता शुरू करने का इनको क्या जाता है, श्रेय जाता है। और साथ ही साथ इनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि इन्होंने एक चेतना आंदोलन को प्रेरक माना जाता है इनको। ठीक है, चेतना आंदोलन के प्रेरक माने जाते हैं, चेतना आंदोलन के प्रेरक किसको माना जाता है, 53 सिंह नेगी जी को माना जाता है। और इनका जो संबंध था मूल रूप से टिहरी से था। ठीक है, मूल रूप से कहाँ से संबंध था इनका, टिहरी से था। ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ये तो प्रमुख ऐसे व्यक्ति थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। बाकी मैंने आपको कराए थे, अगर आपको पुरानी वीडियो बिना उनको देखिए सिर्फ इस वीडियो से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसका 31 को पेपर है जल्दी से जल्दी उन वीडियोज़ को देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो। ठीक, अगला जो आता है, उत्तराखंड में बासा योजना का संबंध किससे है, तो लिखो उत्तराखंड में बासा योजना का संबंध, उत्तराखंड में बासा योजना का संबंध, ये है होम स्टे योजना। होम स्टे आप लोगों ने सुना होगा, आजकल होम स्टे को डेवलप किया जा रहा है। जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो पहाड़ में क्या किया जा रहा है, उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि जो व्यवस्था वगैरह करेगा उसको रोजगार मिल जाएगा, साथ ही साथ इसको जो टूरिस्ट है उसको होम मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, खाना पीना सब मिल जाएगा। तो बासा योजना का संबंध है होम स्टे योजना से, ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, प्रथम महिला डाकघर कहाँ खुला है उत्तराखंड में, हल्द्वानी में। प्रथम महिला डाकघर, पहला महिला डाकघर कहाँ खुला है, उसमें हल्द्वानी में खुला है। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। उत्तराखंड में पहला महिला डाकघर कहाँ खुला है, हल्द्वानी में। पहला शूटिंग रेंज कहाँ स्थापित किया जा रहा है, देहरादून में। पहली शूटिंग रेंज, पहली शूटिंग रेंज कहाँ स्थापित की जा रही है, देहरादून में स्थापित की जा रही है पहली शूटिंग रेंज। ठीक है, पहली क्या लिखोगे, शूटिंग रेंज लिखोगे, कहाँ स्थापित की जा रही है, देहरादून में। पहली शूटिंग रेंज कहाँ स्थापित की जा रही है, देहरादून में, ये लिखोगे। अगला आता है आशा पोर्टल का संबंध किससे है, आशा मतलब होप। ठीक है, आशा मतलब होप, इसका फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, इसको लिखो फुल फॉर्म, कभी पता लगा फुल फॉर्म पूछ दिया वहाँ धराशायी होके आ रहे हो। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर। ये क्या लिखोगे आप लोग, होप। होप का संबंध किससे है, अगर आपसे पूछता है आशा पोर्टल का युवाओं को रोजगार देने से है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, तो इसका संबंध पूछता है युवाओं को रोजगार देने से, आशा पोर्टल युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। ठीक है, रोजगार देने से संबंधित कौन सा पोर्टल है, होप पोर्टल आप लोगों का, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, वो मेडिकल कॉलेजों में अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। तो देखो मेडिकल कॉलेज में अनाथ बच्चों को आरक्षण, मेडिकल कॉलेज में अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला, ठीक है, अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य लिखोगे, अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य लिखोगे देश का, वो कौन सा है, उत्तराखंड। और ये कितना दिया जा रहा है, 5% अनाथ बच्चों के लिए क्या होगा, सीटें रिजर्व होंगी। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बता दोगे, तुरंत मेडिकल कॉलेजों में अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य पूछता है तो सीधे सीधे बताना उत्तराखंड है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आप लोग देखिए, देखोगे आप लोगों ने दो चीजें सुनोगे, एक जानकी सेतु सुना होगा जहां तक मेरा ख्याल है, कहाँ है करके मैंने पहले बताया था, ऋषिकेश में इन लोगों ने एक ब्रिज बना रखा है जिसको बोलते हैं ग्लास फ्लोर ब्रिज, यानी पूरे शीशे का बना है वो। तो ऐसा कहाँ पे बनाया है, ग्लास फ्लोर ब्रिज, ऋषिकेश में। तो लिखो उत्तराखंड में कहाँ पर ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ पर है, तो ये ऋषिकेश में बनाया गया। ठीक है, ऋषिकेश लिख दो, ऋषिकेश में क्या है, ग्लास फ्लोर ब्रिज का निर्माण किया गया। ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ऋषिकेश में। ठीक है, ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ बनाया गया, ऋषिकेश में, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ बनाया गया, ऋषिकेश में बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। अगला आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आता है ट्यूलिप गार्डन। अगर आपने सुना होगा, ट्यूलिप गार्डन कहाँ बनाया गया है, पिथौरागढ़ में। किस जिले में बनेगा ट्यूलिप गार्डन, ये सब बताया था एक बार अगर ध्यान होगा तो।
पिथौरागढ़ में। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पिथौरागढ़ में। अगर ध्यान होगा तो ये भी मैंने आपको क्या किया था, बताया था, ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि भूमि को लीज पर देने वाला देश का पहला राज्य। कृषि भूमि को लीज पर, कृषि भूमि को लीज पर देने वाला, लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और ये कितना देगा? 30 वर्ष हेतु। कितना देगा ला? 30 वर्ष हेतु। 30 वर्ष के लिए क्या कर देगा? कृषि भूमि को लीज पे दे देगा। और वहाँ पे जो लीज पे दे रहा है वो क्या करेगा कि मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करवाएगा, फिर उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह में जाएगा। ऐसा नहीं कि कृषि भूमि पे इंडस्ट्री लगा दो। ठीक है, कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, 30 वर्ष हेतु ये देगा। अब देखो 2020 का आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो आपके 2020 में क्या मिले हैं? अवार्ड मिले हैं, और उसमें से पद्म अवार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से रहेगा, और मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आपका आना चाहिए। ठीक है, तो 2020 के पद्म अवार्ड देखो, 2020 पद्म अवार्ड, ये शायद आना चाहिए पेपर में। ठीक है, 2 लोगों को तो पद्मश्री और एक को पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्मश्री किस किस को मिला? एक तो योगी एरन जी को मिला, और दूसरा कल्याण सिंह रावत को, दोनों को पद्मश्री मिला। तो पद्मश्री 2 लोगों को मिला। देखो पद्मश्री ये जो योगी एरन जी हैं, इनने देहरादून में क्या किया है, अपना जंगल में मंगल नाम से कुछ इनका ये मसूरी रोड में से कुठाल गेट आगे सहजदारा मतलब इधर एक हॉस्पिटल है जहाँ पे चर्म रोग से संबंधित क्या करते हैं, इलाज देते हैं। तो योगी एरन जी हैं जो कि चिकित्सा से संबंधित हैं। ठीक है, तो पद्मश्री किसको मिला? योगी एरन। इनका संबंध किस चीज़ से? चिकित्सा से। दूसरा पद्मश्री मिला कल्याण सिंह रावत को। कल्याण सिंह रावत आपने सुना होगा, जिनको मैती बोलते हैं आप लोग, मैती आंदोलन। ठीक है, वृक्ष लगाने वाला कल्याण सिंह रावत। इनका संबंध बेसिकली पर्यावरण और किससे? समाज सुधार से। और तीसरा जो मिला अनिल जोशी जी को, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनिल जोशी जी को। ठीक है, और अनिल जोशी जी को पद्मश्री नहीं मिला है। और अनिल जोशी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको मिला अपने आप में पद्म भूषण, और इनका जो हेस्को संस्था चलाते हैं। ठीक है, इनको क्या मिला? पद्म भूषण, पद्म भूषण। और इनके द्वारा एक संस्था चलाई जा रही है, उसका नाम है हेस्को संस्था को चलाई जा रही है। हेस्को संस्था चलाई जाती है इनके द्वारा, हेस्को संस्था चलाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हेस्को क्या है और कहाँ ये इस्टेब्लिश किया गया, तो हेस्को का फुल फॉर्म है अपने आप में, ये क्वेश्चन आ सकता है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन। ठीक है, तो हेस्को क्या है? हिमालय पर्यावरण, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, हिमालय पर्यावरण एवं संरक्षण, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, अध्ययन एवं संरक्षण संगठन। ठीक है, अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। हेस्को क्या है? संरक्षण संगठन। ये क्या है? अपने आप में हेस्को का नाम है पूरा। और ये हेस्को कब बना था? 1978 में चमोली के गोलतीर नाम की जगह में है। ठीक है, 1978 में ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? चमोली के गोलतीर नाम के स्थान पे, चमोली के गोलती नामक स्थान पे हेस्को स्थापित किया गया। अनिल जोशी जी के द्वारा ही चलाया जा रहा है, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो 2000 पिछले साल एक चीज हुआ है, यूएनओ ने एक अवार्ड दिया है, सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो वो दिया है मेजर सुमन गवानी को। तो लिखो यूएनओ द्वारा सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो दिया गया है, ये मैं आपको मिटाता हूँ, इसका नाम लिख लो आप लोग, मेजर सुमन गवानी जी को। ठीक है, मेजर सुमन गवानी लिख देना, मेजर सुमन गवानी। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये मेजर सुमन गवानी लिखा मैंने, ये वाला नाम। ठीक है, मेजर सुमन गवानी जी को यूएनओ द्वारा सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपको 1-2 बुक के नाम लिखा रहा हूँ, शायद कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो बुक के नाम से मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी ना कभी पेपर में दिख सकता है। एक बुक का नाम लिखो आप, कुमाऊं के देवता, कुमाऊं के देवता नामक पुस्तक। कुमाऊं के देवता नामक पुस्तक किसकी है? अगर आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछेगा तो एक मुझे लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है, तो ये है अपने आप में कुमाऊं के देवता पद्मा दत्त पंत जी की। ठीक है, तो कुमाऊं की देवता पुस्तक किसकी है? पद्मा
दत्त पंत जी की। एक ये याद रखना, एक गगास के तट पर, गगास एक नदी है अल्मोड़ा जिले में, उस पे लिखी गई है, गगास के तट पर, गगास के तट पर। जो एक गगास के तट पर पुस्तक है, ये किसके द्वारा अपने आप में लिखी गई है? ये है जगदीश चंद्र पांडे जी के द्वारा, ठीक है। जो किसके द्वारा? जगदीश चंद्र पांडे, जगदीश चंद्र पांडे जी के द्वारा क्या लिखी गई है? गगास के तट पर। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना होगा? ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पामेटम पार्क अगर कहाँ खोला गया? हल्द्वानी। पामेटम मैंने आपकी कम्युनिटी टैब में भी डाला था, ठीक है। हल्द्वानी के आगे देखो, यहाँ क्या खोला गया है? पहला पामेटम पार्क। ये क्या होता है? एक प्रकार के जो फर वगैरह इस टाइप के पेड़ होते हैं ना, आप लोग देखना, पामेटम एक पेड़ होता है, ठीक है। इसके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है पहला पामेटम पार्क हल्द्वानी में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड में। भारत की कहाँ खोली गई है? रानीखेत में। कहाँ है? कॉमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो पढ़ लेना। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी, यानी आप लोग क्या लिखोगे? ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? उत्तराखंड में। ओपन और उत्तराखंड में कहाँ खोली गई है? कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ओपन एयर फर्नरी क्या रानीखेत है या नहीं है, देख लेना। फर्नरी कहाँ खोली गई है? उत्तराखंड में। ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा गरतांग पुल उत्तरकाशी में हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था, नेलंग घाटी में है, ठीक है। गरतांग पुल ये कहाँ है? उत्तरकाशी की नेलंग घाटी में। उत्तरकाशी की नेलंग घाटी में है, ठीक है। नेलंग घाटी में। ये गरतांग पुल 1962 में भारत चीन युद्ध के समय क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया था। भारत तिब्बत का व्यापार होता था, 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, जबकि 2021 में इसको पुनः क्या कर दिया गया? खोल दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है 150 मीटर के समथिंग, ये क्या है? अपने आप में लंबा है, जो कि भारत और तिब्बत के बीच, या भारत 150 मीटर लंबा है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ खोला गया है? भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है, सबसे ऊंचाई पर हर्बल पार्क कहाँ खुला है? ठीक है, हर्बल पार्क ये खुला है अपने आप में माणा गांव में, माणा चमोली में। ये क्या किया गया? आपका खोला गया। इसी के साथ आपका वीडियो बीपीडीओ तक के एग्जाम के लिए करंट अफेयर की क्लास बंद हो जाती है। कोई अगर करंट अफेयर होगा, छूटा होगा, मैं आपको क्लास के बीच में करा दूंगा कहीं ना कहीं, या कम्युनिटी टैब में टेलीग्राम कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम तक आपकी करंट अफेयर की वीडियो नहीं आएगी। एक वीडियो ये, 5 वीडियो इससे पहले करा रखी, उनको देखना। उम्मीद करता हूँ आपके थोड़े से फैक्ट दिमाग में बैठे होंगे, या समझने की कोशिश करना। वैसे समझने लायक है क्या? रटने लायक ही है, फैक्ट हैं वो, एग्जाम में ही फैक्ट आता है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।